हेलो गाइस, नमस्ते। मैं शोभा जबड़ी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात की 9 बजे से। तो यहाँ पे हम अपनी गढ़वाली परंपरा के हिसाब से मैं जो है तो परसों अपने ससुराल जाऊंगी हरिद्वार। और मेरे पास इस बार कलियो बना के देंगे ये लोग, मतलब एंड से हमारी जो पहाड़ी मिठाई होती है। तो उसके पहले हम सबसे पहले उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले चावल भिगोए जाते हैं। तो हम जो है तो ये पाथा होता है, इसको पाथा का नाम दिया जाता है। और इसी के अंदाजे से मतलब कि कितना होता है, तो यहाँ पे हम 2 पाथे चावल भिगो रहे हैं, ये देखिए। और ये चावल जो है रात भर भीगेंगे और सुबह हम इसको भिगवा के लाएंगे चक्की से, मतलब पिसा के चक्की से लाएंगे। और फिर उसके बाद इसके एंड से बनेंगे जो कि हमारी पहाड़ी मिठाई होती है। हम इनको बाल्टी में भिगो रहे हैं, ये देखिए। हमने इसमें 2 पाथे डाल दिए। और ये हमारी पहाड़ की मुख्य चीज़ होती है, इसको पाथा बोलते हैं, इसका नाम पाथा होता है। तो शुभ कार्यों में यही चीज़ आगे आती है। जैसे कोई शुभ कार्य होता है, किसी बेटी के पास, जैसे बेटी ससुराल जाती है पास, मतलब कुछ कलियो वगैरह होता है, तो इसी से भरा जाता है उसको, चावल को। हमने इसे भर दिए 2 पाथे और अब इनको भिगोएंगे। और ये सुप्पा होता है, सुप्पा हमारी पहाड़ में, इससे जैसे चावल में कुछ होता है तो इससे साफ करते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारी पहाड़ की कुछ चीज़ें हैं मेन जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये शहरों में बिल्कुल नहीं देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है, ये सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही मिलती है। बाकी कल भी और चीज़ें दिखाऊंगी किस तरह से होती है। तो ये जो है तो हमने यहाँ पे चावल भिगो दिए हैं, इसमें हमने पानी डाल दिया है। और ये चावल अब सुबह तक भीगेंगे और ये अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए हवा लगाएंगे, मतलब पानी से अलग करके इनको थोड़ा सा सुखाएंगे। और उसके बाद हम इनको चक्की में ले जाएंगे पिसवाने के लिए। तो अब इनको भिगोते हैं, रात भर के लिए छोड़ देते हैं हम इनको, इसको ढक के, इसमें कोई चीज़ ना गिरे। तो दोस्तों, आज ना मैं आप लोगों को अपनी कुछ पहाड़ की चीज़ें भी दिखाती हूँ जो कि मेरी मम्मी के टाइम से है यहाँ पे। तो मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को। ये होती है हम लोगों में दरांती, जैसे कि मम्मी लोग जंगल से घास काट के लाती थी, लकड़ी वगैरह काट के लाती थी, तो ये दरांती होती है। और ये होती है उसके बाद कुदाल, जो कि आजकल खेतों में गुड़ाई का काम चल रहा है। और मम्मी लोग खेतों में इसी चीज़ से काम करते थे, इसी चीज़ से गुड़ाई करते थे। मम्मी भाभी, मतलब भाभी लोग तो शहर में बहुत बाद में गए, पहले गांव में रहते थे, तो इन्हीं सभी चीज़ों से उनका रोजगार होता था। गांव में यही सारी चीज़ें करते थे। और उसके बाद एक ये हमारा परेड़ा, मतलब मम्मी के टाइम में भैंस रहती थी, गाय रहती थी, उनसे दूध निकालते थे, जब मट्ठा बनाते थे तो इसी चीज़ पे बनाते थे। ये हमारा परेड़ा होता है। और एक इसके हाथ में भी है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी ये होता है कुल्हाड़ी, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे मम्मी लोग इसी से, तो इसे कहते हैं कुल्हाड़ी। तो मैं जैसे मायके में आ रही हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे मुझे जो भी चीजें मिल रही है मम्मी के टाइम की, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों की यहाँ भी ये चीजें होती है या नहीं होती है, तो बताइए जरूर कमेंट करके। तो मैं ना आपको कुछ चीजें और भी दिखाती हूँ जो कि मम्मी के टाइम की है। मैं आप लोगों के साथ पुरानी पुरानी चीजें शेयर कर रही हूँ, तो कुछ चीजें दिखाती हूँ। ये है हमारा सिलवट्टा, इसको कहते हैं सिलवट्टा। ये देखिए, इसमें हम चटनी मसाले वगैरह इसी में पीसते थे पहले जमाने में, जबकि साबुत धनिया लाते थे तो घर में ही पीसते थे। लाते क्या थे, मतलब खेतों से ही होता था, और इसी में हम पीसते थे। और मसाला घर का ही बनाया मसाला हम यूज करते थे उस टाइम मम्मी के टाइम पे। तो अब तो मम्मी नहीं है, तो इन सब चीज़ों का यूज भी नहीं होता है। तो ये सिलवट्टा होता है, इसमें इस तरह से पीसते थे। मतलब आज मुझे पुरानी चीज़ें दिखी तो मुझे मम्मी की याद आई इन सारी चीज़ें देख के। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रात का ब्लॉग है, नाइट ब्लॉग, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद है ये देखिए, पहले ज़माने में ना इस तरह की टोकरी चलती थी। और इसमें जो हमने अभी चावल भिगोए ना, तो उनके हम कल एंड से बनाएंगे जो हमारी पहाड़ी मिठाई होती है। तो इसी में हम बेटी को पहले ज़माने में दिया करते थे। और ऐसे ही एक टोकरी में एंड से भर के, तो इन्हीं में वो अपने ससुराल लेके जाया करती थी। इसी तरह से फिर उसमें एक कपड़ा बांध के, और फिर ये होती थी कलियों की टोकरी, तो जो कि मम्मी के टाइम की है। ये चीज़ अब जो है तो बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम बहुत कम। ये देखिए, ये होता है रीड़ा, ये भी उसी चीज़ में काम आता है जो हमने अभी चावल भिगोए। तो हमारा उखलियारा होता है, गिंजाली होती है, इसको उखलियारे की साइड में ऐसे लगा के फिर उसके बीच में ऐसे फोड़ते थे ताकि हमारे चावल इधर उधर ना गिरे। और ये चीज़ें, ये देखिए छन्नी मम्मी के टाइम की, मेरी मम्मी ने इन सब चीज़ों से काम कर रखा है। तो मुझे आज मम्मी की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इन सारी चीज़ों को देख के। और ये इनसे गेहूँ करते थे, ऐसे गेहूँ छानते थे, जैसे हमने दाई निकाली थी पिछली बार भी, तो गेहूँ की दाई निकालते थे, तो उसी चीज़ में ये काम आता था, इससे हम गेहूँ छानते थे। और इससे छोटी छोटी चीज़ें जैसे दाल दूल कुछ अलग करने हो, गारे गुरे, उससे मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उससे अलग करने होते हैं, तो इसी का यूज़ करती थी मम्मी। तो आज मुझे मम्मी की बहुत सारी चीज़ें दिखी पुराने ज़माने की,
तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर जरूर करना। और ये ना मम्मी ने ना यहाँ पे टांग के रखे थे इस तरह से, और इन चीज़ों को भी इधर रखा था ऐसे करके। ये हमारी पुरानी, वो जो कहता है कि पुरानी विरासत, ये वही चीज़ है। और ये जो दीवार दिख रही ना आप लोगों को, पूरी मिट्टी से बनी हुई है। फर्श तो भैया ने इस बार पक्के करवा दिए क्योंकि पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा घर में पिछली वाली दीवार से, तो फर्श तो भैया ने पक्के करवा दिए। लेकिन ये जो अभी भी दीवार है ये मिट्टी से बनी हुई। और इस तरह के घर पुराने ज़माने के घर होते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे वीडियो के उसमें, ये पुराने ज़माने के घर होते हैं इस तरह से। और मम्मी ने यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, ये भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बाट तराजू जो होता है ये वही चीज़ है ये, कि पहले ज़माने में जैसे कुछ तोलना होता था, आजकल तो नए कांटे आ रखे हैं उसमें लोग तोलते हैं, लेकिन पिछले ज़माने में यही होते थे मम्मी के ज़माने में। तो ये यहाँ पे एक बाट भी रखा है, ये देखिए ऊपर वहीं पे, ये देखिए ये बाट रखा हुआ है यहाँ पे। तराजू भी होगा, मुझे दिख नहीं रहा ना, तराजू भी जरूर होगा, मम्मी ने संभाल के रखा होगा। ये बाट तराजू दोनों ही थे हमारे घर पे। और भी चीज़ें मुझे मम्मी की टाइम की मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और एक चीज़ और है, इसको बोलते हैं टेमरों का सोटा। ये देखिए इसमें ना ये जो बहुत सारे कांटे कांटे हैं जो कि हाथ में चुभते हैं, तो ये भी घर में जरूरी रखा जाता है। पहाड़ के घरों में ये चीज़ जरूर रखी जाती है, इससे जो है तो बुरी चीज़ घर में नहीं आती, जैसे भूत पिचास बुरी बला कुछ भी हो घर में नहीं आती है। तो दरवाजे पे ये चीज़ जरूर लगाई जाती है। ये भी मम्मी ने रखा होगा यहाँ पे पिछले ज़माने में, कब का। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने दूसरे वाले कमरे में, वहाँ पे भी मुझे मम्मी के टाइम की कुछ ना कुछ चीजें ना जरूर दिखेगी। तो अंधेरा भी है, रात का टाइम है, नाइट ब्लॉग है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ मुझे मम्मी के टाइम की क्या मिला, सबसे पहले जुड़खा। ये देखिए ये जुड़खा, जिसमें कि धान वगैरह घास वगैरह मम्मी जंगल से लाती थी, ऐसे भारा बना के, तो ऐसे जाते थे मम्मी के टाइम पे। मेरी मम्मी इसको बहुत यूज करती थी। तो मम्मी के टाइम की एक और चीज मुझे यहाँ पे दिखी है, ये खाबर। इस पे सूतर जो होता है गाय भैंस के नीचे डालने के लिए, वो लाती थी मम्मी जंगल से। तो ये वही चीज है, इसको खाबर के नाम से जाना जाता है। और हमारे जमाने का, पुराने जमाने का क्या है ये, गैस चूल्हा, क्या कहते भाभी इसको, स्टोव। हाँ, इसको ना स्टोव के नाम से भी जाना जाता है, पुराने जमाने का। ये देखिए सब मम्मी के टाइम की चीजें ये देखिए। तो इन चीज़ों को देख के मैं आज अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये जगह क्यों होती थी, इसमें हम दही रखते थे, दही के डब्बे जैसे ये रखा हुआ ना, इसमें दही रख दी तो दही अच्छे से जम जाता था। इसमें पतीले पुतीले हैं, इनमें तो है ही, इसमें भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जब से मम्मी मरी ना उसके बाद हमने खेती बाड़ी नहीं करी, क्योंकि भाभी लोग फिर बाहर रहते थे। ये है झंगोरा, ये झंगोरा होता है जो कि शहरों में बहुत महंगा मिलता है। तो ये मम्मी के टाइम का है, हमने रखा हुआ है यादों के लिए, ताकि थोड़ा सा यादें बनी रहे पुराने जमाने की मम्मी के टाइम की चीजें। ये भी वही है, ये भी वही है झंगोरा। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये है झंगोरा, इसमें भी झंगोरा है, इसमें भी झंगोरा है, तीनों में ही झंगोरा है। और ये मिर्चें रखी है पुराने टाइम की, यहाँ पे अब तो खराब भी हो गई होगी ये, लेकिन ये चीज मुझे बार बार परेशान कर रही। इसको भी देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको मेरे को मिल चुकी है तिजोरी, इसमें ना पूरे बटुआ रखे हुए हैं। ये देखिए इनमें क्या क्या चीजें होंगी, ये देखती हूँ। पैसे मिल गए, पैसे, ये देखिए मुझे कितने सारे पैसे मिल गए। ये पता नहीं किसने रखे ऐसे इकट्ठे करके, खाली खाली बटुए होते थे। पुराने जमाने लोगों की आदत होती थी ना, पुराने लोगों की, कुछ भी चीज फेंकनी नहीं, इकट्ठे करके रखनी। ये देखिए कितने सारे पर्स रखे हुए इसमें, ये देखिए। तो मुझे ना बहुत बड़ी तिजोरी मिल गई, ये देखिए इतने सारे, इन सब में पैसे हैं बहुत सारे, वो भी ऐसे भर भर के। बाकी इसमें तो चाचा जी लोगों की माला रखी हुई है। तो ये यहाँ पे टंग रहा था, तो मैं सोच रही थी इसमें क्या है यार, बार बार परेशान कर रहा था। तो मैंने आपको कुछ चीजें दिखा दी मम्मी के टाइम की, तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी इसको अब रखते हैं। ये देखिए ये भी होती, क्या होती है, आरी। इसको ना आरी के नाम से जानते हैं, लकड़ी वगैरह काटने के लिए, है ना, वही चीज है। एक ये यहाँ पे खादरा, जिसमें पता नहीं क्या चीज रखी होगी मम्मी लोगों ने, इसको खादरा बोलते हैं। और इस खादरे में भी ना कुछ चीजें तो रखी हुई है, बहुत भारी है, कुछ लोहे की चीज है ये। आज मैंने मम्मी का पूरा घर चेक कर दिया, काफी टाइम बाद आई ना, तो आज मैंने पूरा घर चेक करके दिखा दिया क्या क्या टाइम है। ये सुपर ही है यहाँ पे, ये देखिए
टांग के रखा है सूफा, इसको सूफा बोलते हैं। आज जो है तो मैंने आपको मम्मी के टाइम की सारी पुरानी चीजें दिखा दी है। जो जो चीजें मुझे मिली वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें रखा है नैर थुनेर, जो भगवान सेम नागराज की मुख्य चीज होती है और इसे हवन वगैरह में यूज करते हैं। ये हवन में काम आता है। इसको नैर थुनेर ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये देखिए हमारे पुराने जमाने का टेबल, ये बहुत पुराना टेबल है। तब मेरे भैया लोग ऐसे पढ़ते थे 10th या 12th में, तो उस टाइम का टेबल है ये। आज मुझे बहुत सारी चीजें पुरानी दिखी, मुझे भी अच्छा लगा। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा। तो मैं ना कुछ चीजें यहाँ पे भी दिखाती हूँ जो कि चाची लोगों के घर में मुझे दिखी है। और ये होता है नहड़ा। तो भैया इससे हल लगाते ना, इसको इससे हल लगाते हैं, इसको मतलब बैलों के साथ जोत के, तो इससे हल लगाया जाता है। पूरी तरह से बना नहीं है, हाँ अभी बना नहीं हो अच्छे से। इसको बना के लाट आना लगता है और इसका नाम नैड़ा बोलते हैं, जो कि हमारी गढ़वाल में इस शहरों में तो उससे लगाते हैं ट्रैक्टर वगैरह से। और ये होता है किला, जिससे हमारी गाय भैंस बंधी हुई रहती है। एक किला यहाँ पे, एक किला वहाँ पे। आजकल ये तो पहले तो थी ना, हाँ तो गाय भैंस पालते थे। क्यों किला ये रहा यहाँ पे, एक किला हो रहा वहाँ पे। और आजकल ना चाची बाहर ही खाना बनाती है इस वाले चूल्हे पे। घर के अंदर उनको गर्मी लगती है तो घर के बाहर खाना बनाती है, और घर के बाहर ये वाला चूल्हा है उनका खाना बनाने के लिए। और ये देखिए पुराने जमाने क्या था चाची, दरवाजा है। हाँ ये देखिए इस तरह के दरवाजे होते थे पिछले जमाने में, मतलब बहुत पुराने जमाने में। आजकल इन्होंने कुछ घर में कुछ जागर वगैरह किए हैं, थौले वगैरह, हमारी गढ़वाल में उसको थौला बोलते हैं। तो वो चीज़ इनके घर में आजकल प्रोग्राम थे। मैं उस टाइम नहीं आई थी, मैं उस टाइम अपने ससुराल में थी जोगत, वहाँ पे भी शादी का माहौल चल रहा था, तो मैं शादी में थी। तो यहाँ पे चाची भाभी सब बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर ना मैं भी इन लोगों के साथ यहाँ पे बैठूंगी, गप्पे वगैरह मारूंगी, उसके बाद सोएंगे आराम से। तो हम लोग ना यहाँ पे बातें कर रहे थे और इतने में चाचा जी भी आ गए। चाचा जी को भी नींद नहीं आ रही, उनका मन भी बातें करने को कर रहा है। तो मैंने भैया से पूछते हैं, भैया जब आप ना गांव में रहते थे तो कहाँ से पानी लाते थे? क्योंकि हमारे गांव में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मैंने होश संभाली है, हाँ जब से मुझे पता लगा है कि भाई हमारे गांव में पानी की किल्लत तो बहुत पहले से है। लेकिन हम लाते थे, एक गांव है नीचे भेड़ा से, एक है नाग, एक हम गड़ियारी से लाते थे, ताल से लाते थे, सिनेगाड़ से लाते थे, उखलियारी से लाते थे पानी। और वो भी हम जो है पहले, अब तो ये प्लास्टिक के पीपे आ गए, पहले जो है चादर के बने हुए टीन होते थे बड़े बड़े, उनको पीठ पर ला करके फिर हम चलते थे। इस प्रकार से पानी का तो हमेशा, लेकिन अब पानी इस गांव में घरों में आ चुका है, लेकिन पानी दिखता नहीं है। पानी के नल जरूर दिखते हैं। ये नल देखिए कितने नल बहुत दिखते हैं, यहाँ पे भी नल लगा हुआ है और हर जगह लोगों के किचन में, टॉयलेट में, हर जगह लोगों के नल लगे हैं, लेकिन उन नल में पानी नहीं है। जब पानी की जरूरत पड़ती है तो तब हमें जाना पड़ता है। यहाँ नीचे हेडपम्प है, हेडपम्प पे जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। और फिर उसके बाद पानी होना क्यों नहीं, गांव की जो समस्या है, सबसे बड़ी विडंबना है, लोगों ने अपने घरों में मोटर लगा रखी है। जो पानी आता है लोग अपने घर में मोटर से अपनी टंकियां भर लेते हैं, और गांव सारा बिना पानी का रहता है। यहाँ का नियम ही खराब है। अगर जो है यहाँ के लोग जागरूक होते तो ऐसे मोटर ना लगाते। बुरा लग रहा है, आपने नहीं ला रखा पानी दूर से? अरे हमने तो ला रखा, पर हमको बुरा लग रहा कि क्यों हमारे गांव को बदनाम कर रहे हो। हमारे गांव को बदनाम कर रहे हो। मैं भी इसी गांव की तो हूँ, मैं भी इसी घर की हूँ, इसी घर में तो वैसे हमारे गांव में पानी भरपूर रहता है, लेकिन जेठ और आषाढ़ के महीने में सबसे बड़ी किल्लत आती है। सबसे बड़ी समस्या जेठ और आषाढ़ के महीने में है। बल्कि जेठ के महीने में पूरा पानी रहा, खुला पानी रहा। अब पूरे गाँव में सभी लोग छुट्टियों में घूमने के लिए आ रखे हैं, सब बच्चों की छुट्टियां पड़ी, सब इस वजह से थोड़ा सा पानी की दिक्कत हो रही है। नहीं तो गांव में पानी सिर्फ जो है 2 महीने ही दिक्कत आती है, जेठ और आषाढ़ के महीने में दिक्कत आती है। 2 महीने में हर गांव में दिक्कत होती है। हाँ हर गांव में दिक्कत होती है। हाँ जो मेरे ससुराल का गांव है जोगत, वहाँ भी आजकल पानी की थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। मतलब गर्मियों में होता ही है, बारिश नहीं हो रही तो पानी आएगा कहाँ से? हम लोग तो बारिश पे ही निर्भर हैं, बारिश होगी तो पानी आएगा। तो काफी टाइम से बारिश हुई नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी की दिक्कत हो रही है। बाकी लोगों ने टंकी वगैरह तो भर के रखी, इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ गर्मियों में होती है 2 महीने, बाकी कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे गप्पे मारे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। ये देखिए सभी लोग यहाँ पे आराम से गप्पे मार रहे हैं। तो थोड़ा हमने पानी का टॉपिक शुरू कर दिया, इसलिए थोड़ा सा पानी पे ही बात आ गई, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम अपना हंसी मजाक चला ही रहे थे।
आज ना हमने चाउमीन लाई थी, हमारे वाले घर में भी चाउमीन आई थी और इनके घर में भी। तो भैया कह रहे कि चाउमीन में बल क्या होती, गांव की कैसे होती भैया? अरे आजकल की चाउमीन कैसी आती है? हाँ, शहरों की चाउमीन जो है बारीक बारीक होती है। यहाँ की चाउमीन हमारे यहाँ पहले होते गड़ियों जैसे होते, लंबे लंबे किरचले, जैसे बरसात के महीने में लगती है घरों घरों में बाट, ऐसे वो भैंसला खाल में लगे हैं बाट। हाँ। सब लाते हैं लोग, वो गंडियों खाते हैं। और वो भी आज दोनों घर में आई थी, इस वाले चाची लोगों के घर में भी और हमारे वाले घर में भी। तो बच्चे मानते कहाँ है, आजकल बच्चे गांव में आ रखे तो कह रहे चाउमीन खाएंगे। तो भैया बोल रहे हाँ चाउमीन क्या है, बोले ऐसे गंडेल जैसे इतने मोटे मोटे। और सच में गांव की चाउमीन कुछ अलग ही है। शहरों में तो ऐसे बारीक वाली होती है, स्वादिष्ट होती है, बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन गांव की तो कुछ अलग ही है। उसमें लाल मिर्च डालते हैं ठोक के। इसलिए चाउमीन खाई, चाउमीन की याद आ रही बच्चों को, रोज खाना खा नहीं रहे, चाउमीन ही खा रहे। आजकल बच्चों का रोज का काम है, शाम का टाइम हुआ मम्मी यार 10 दे दो 20 दे दो और सीधा मार्केट में भाग रहे। हम सब लोग ने यहाँ पे बैठे, भाभी चाची भैया भतीजे लोग सब यहाँ पे बैठे और दोनों देवरानी जेठानी, उनकी कुछ अलग ही बातें चल रही वहाँ पे, पता नहीं क्या पंचायत। हाँ, उनकी कुछ अलग ही बातें। अब हम कैमरा लेके जाएंगे उनके पास, देखते हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं। हम लोग ने बैठे हुए थे तो इतने में चाची भी आ गई। अभी तक चाची काम कर रही थी, तो अब चाची भी आ चुकी है यहाँ पे हमारे साथ। थोड़ी देर चाची भी गप्पे मारेगी। ताई जी बार बार बोलती रहती है कि मेरे को एलर्जी होती है, कभी इधर खुजली करती है, कभी इधर खुजली करती है, कभी इधर खुजली करती है, पता नहीं क्या करे। चाची को मजाक बना रहे। ये कौन है भाई? सुबह हमारी ताई जी हमेशा जो है रामायण कथा सुनती है। हाँ। तो दोस्तों टाइम हो चुका, रात के 11:30 बज चुके हैं और अब सभी लोग जो था अपने अपने कमरे में जा चुके हैं सोने। तो मैं भी आ चुकी हूँ अपने वाले घर में सोने के लिए। तो अब मिलती मैं आप लोगों को सीधा मॉर्निंग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब मिल रही मैं आप लोगों को सीधा मॉर्निंग में और टाइम हो चुका सुबह के 9 बज चुके हैं। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अब जा रहे हम नाश्ता करने। तो देखते हैं भाभी ने यहाँ पे आज नाश्ते में क्या बना रखा है, पता करते हैं। इनके रसोई में घुसते हैं। तो आज यहाँ पे नाश्ता पानी बन रहा है और नाश्ते में बन रहे हैं यहाँ पे पराठे। तो भाभी हमारे लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही है, साथ में चाय भी बन चुकी है। अब नाश्ता करते हैं और मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो दोस्तों हमारा नाश्ता पानी निपट चुका है और आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।